ये नानी का वो लिखा है, नानी का ए लिखा है ने 88326 3 छामी माताजी छामी। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। छामी नमोस्तु माताजी। रत्नत्रय रत्नत्रय कुशल है माताजी। माताजी कुशल जय माता। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वो कर रहा हूँ। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य चुल्लिका श्री भक्ति श्री माता जी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। वे आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण करके प्रारंभ कीजिए। इच्छा है माता जी। अनंत अनंत चित्त परमेश्वर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। युग निर्माता आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग सरस्वती जिनवाणी सरस्वती माता की जय। आचार्य भगवान अभिनव शुद्ध के लिए आचार्य भगवान कनक नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शत शत वंदन है समभाव, शत शत वंदन है निज भाव, वंदन तुमको बारंबार, शत शत वंदन है शुद्ध भाव। तुम हो निर्विकारी शुद्ध भाव, संकल्प विकल्प रहित भाव, राग देश मोह से रिक्त भाव, अविचल निकंपे नित्य भाव। वंदनी तुमको बारंबार, शत शत वंदन है शुद्धि भाव। निवेदन किया था तब तेरे तुरंत नियम पालन, ध्यान यजन मानन चिंतन, क्षमा माधव आज विधारण, सत्य सौत्य व संयम धारण। वंदन तुमको बारंबार, शत शत वंदन है शुद्धि भाव। तप त्याग व ब्रह्मचर्य धारण, आकिंचन्य धैर्य व गुप्ति धारण, लाभ लाभ में नहीं हर्ष विषाद, शत्रु मित्र में नहीं मोह आमर्ष। तुमको बारंबार, शत शत वंदन है शुद्धि भाव, शत शत वंदन है संभाव, शत शत वंदन है निज भाव। जन्म मरण में नहीं निज भाव, धन जन मानम ने नमो भाव। विकर्षण रिक्त भाव, ख्याति पूजा लाभ विमुक्त भाव। वंदनी तुमको बारंबार,
शत शत वंदन है शुद्ध भाव। चिदानंदमय है तेरा रूप, सत्य शिव सुंदर है आत्मरूप। तेरे लिए ही चक्री जागे राज, सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ है तेरा साम्राज्य। वंदने तुमको बारंबार, शत शत वंदन है समभाव। तेरी प्राप्ति से मोह मिले, तेरे ते ही सुख शांति मिले। तेरी प्राप्ति है तुम्हें सदा प्रज्ञा, कनक नंदी के तू परम रत्न। वंदन तुमको बारंबार, शत शत वंदन है शुद्ध भाव। शत शत वंदन है समभाव, शत शत वंदन है निज भाव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ચાલો દુનિયાદારી હાથે કરવું પડે પણ એકદમ એના પાગલ થઈ જાય ને એમ ને ठीक है अगर इजी मरी जाए तो तुम्हारे बारे में सोचे नहीं सोचे तो हाँ वर्ण गुरुदेव हो गए विराजमान। हाँ गुरुदेव विराजमान हो गए। आप अनीता जी से निवेदन कीजिए अर्घ्य के लिए। मैं अनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो गुरुदेव को अर्घ्य से आमंत्रित करे। उससे पूर्व मैं एक सूचना सभी श्रोताओं के समक्ष और आचार्य भगवान को मैंने पहले अवगत कराया, फिर भी मैं सबके सामने अवगत कर रहा हूँ कि 17 तारीख को आचार्य श्री धर्म सागर जी गुरुदेव, जो कि हमारे महान पूर्वाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की पट परंपरा के एक महान आचार्य धर्म सागर जी गुरुदेव, जिनकी वात्सल्य ज्ञान से अनेक श्रमण लाभान्वित हुए हैं। हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव भी उनसे निश्चित रूप से उनसे संपर्क रहा, परिचित रहे। और उनके धर्म सागर जी गुरुदेव के सुशिष्य मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव, जिनकी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव पे भी अगाध श्रद्धा है, उन्होंने स्वयं अनुरोध करके गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री धर्म सागर जी गुरुदेव से संबंधित अपना अनुभव और व्याख्यान उस पर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव प्रेषित करें। तो गुरुदेव आपके श्री चरणों में अनुरोध है कि आज प्रवचन के प्रारंभ में आचार्य श्री धर्म सागर जी गुरुदेव के जीवन चरित्र, महान चरित्र पर अपना प्रकाश डाले। भगवान नमस्ते। यह अर्घ्य अमूल्य सजाए हैं, इसी बहाने महामोक्ष फल पाने हम अकुलाए हैं। पिंचिक मंडलुधारी मुनिवर नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। ऐसे श्री गुरु कनकनंद जी के चरणों में शत वंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हम समस्त श्रोता आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्ते करते हैं। पावन देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान, ज्ञानामृत से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमस्ते। ये बताओ वर चढ़ाइए।
हाँ ये चालू कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है अभी। हाँ, इधर से आप कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुवः पान्तु न नित्यं ज्ञानदर्शन नायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सुबह मधु का अनुरोध आया था, अभी उन्हें अनुरोध किया, इसलिए मैं अति संक्षेप में जो मैंने सुना, देखा, अनुभव किया, वो अति संक्षेप में बता करके मूल विषय में आऊंगा। उनको मैं जो प्रायोगिक रूप में भी देखा था, मदनगंज कृष्णगढ़ में आचार्य धर्मशास्त्री गुरुदेव बहुत शांत, गंभीर, निष्प्रही, निर्भय, वीतरागी थे। कोई लंद फंद, चंदा चिट्ठा से लेकर के माए के मंच, पंडाल, इससे भी दूर रहते थे। भले उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे, तथापि आचार्य पदवी का दुरुपयोग या प्रसिद्धि का दुरुपयोग नहीं करते थे, अधिक भी नहीं बोलते थे, गंभीर तो थे, शांत भी थे और भाषा समिति से युक्त थे और शौच क्रिया के लिए 1.5-2 किलोमीटर ही जाते थे लगभग रोज, समिति पालने के लिए, स्वास्थ्य संपादन के लिए भी। मुझे निर्मल कुमार सेठी ने बहुत वर्ष पहले स्वस्मरण सुनाए थे। आचार्य धर्मसागर अभिनंदन ग्रंथ छपाने के बाद उसमें आचार्य जी का किसी प्रकार हाथ नहीं था। भक्त शिष्य ने संकलन करके ग्रंथ प्रकाशन के बाद उसको कार्यक्रम में आचार्य जी को भेंट रूप में देने के लिए जब निर्मल कुमार सेठी आदि बोले तो उनने स्पष्ट मना कर लिया। ये निर्मल कुमार सेठी मुझे बताए थे, मैं प्रायोगिक रूप में नहीं देखा हूं, बहुत वर्ष पहले, प्राय 30-35 वर्ष पहले निर्मल कुमार सेठी बोले थे। इससे सिद्ध होता है वो ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, नाम बढ़ाई में एकदम संलग्न नहीं थे, विरक्त थे। और एक घटना मैं बताता हूं, मुझे दूसरे बताए हैं। मैं 1941 से हमारे संघ का अनुशासन करता हूं, साधु अवस्था से उपाध्याय, एलाचार्य, आचार्य, और अब लोगों को बता दिया, उस समय में सबसे बड़ा संघ हमारा था। बीना को मालूम है, मुजफ्फरनगर में लगभग 45-48 साधु थे हमारे संघ के। तो वो मैं बहुत छोटा साधु होते हुए भी जो मैं अनुशासन करता था, संघ संचालन करता था, जिस प्रकार आचार्य अभिनंदन सागर गुरुदेव तो मेरे पास बीच बीच में 20 वर्ष पढ़े हैं। ज्ञानमती माता जी के बारे में बताया, आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव भी हमारे सामने, साधु के सामने, सुविज्ञ सागर जी सबके सामने
बहुत बार बोले मेरा अनुशासन के बारे में, मेरा ज्ञान, मेरा विनय के बारे में। ऐसी ज्ञानमती माता जी भी वहां हस्तिनापुर में बहुत बार बोली, तो मैं प्रायः में देखा सुना, परंतु आचार्य धर्मसागर ने जो बोला मैं देखा नहीं सुना नहीं। दूसरे आकर मुझे बताते थे कैसे गुण ग्राही गुण पूजक थे, वो बड़े आचार्य होते हुए भी वो मेरी प्रशंसा करते थे। देखो कनकनंदी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा संघ का कैसे संचालन करता है। ज्यादा करके दूसरों की प्रगति से, प्रशंसा से अन्य को ईर्ष्या होती है, परंतु वो ईर्ष्यालु नहीं थे, गुणग्राही थे। जैसे अभी मधु को बताया, अमित सागर जी ये यूपी में, हरियाणा में हमारे संघ में बहुत महीना रह के मेरे से पढ़े हैं, सेवा भावी भी है। ये भी अमित सागर जी भी उनके गुरु जैसे हैं, बहुत सेवा भावी, विनम्र, कोई पंथ मत को लेकर के लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करते अमित सागर जी। ऐसे भी आचार्य धर्म सागर थे। वे मुझे मैं नहीं देखा, मैं सुना नहीं, मैं पढ़ा नहीं कि उनने किसी को कोई भौतिक निर्माण के लिए बोला भी हो, क्योंकि मुझे खुद निर्मल कुमार सेठी मुझे बताए थे, जब अभिनंदन ग्रंथ सब अन्य भक्त शिष्य प्रकाशित करके उनको भेंट रूप में देना चाह रहे थे, उसको भी वो नकार दिया। निर्मल कुमार सेठी मुझे बताया है, मुझे पूर्णतः याद है। अर्थात ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते, विषय आशा वशातीत ज्ञान ध्यान तपो रक्त। जो विषय आशा से रहित ज्ञान ध्यान तप में रत, जो वितरागी निष्प्रिय हो, भले उनके कारण ज्यादा भीड़ नहीं जुड़े या बाह्य आडंबर नहीं हुआ हो, भले आप लोग की मोहात्मक दृष्टि से वो अयोग्य थे, परंतु आगम की दृष्टि से और मेरी दृष्टि से अत्यंत महान थे। और ज्यादा करके पर संघ की निंदा, चुगली, अपमान जो करते हैं उससे भी वो विरक्त थे, साम्य भावी थे। भले उस समय में वो बड़े आचार्य थे, उस आचार्य पदवी का उनने कोई दुरुपयोग नहीं किया। भले बड़े बड़े सेठ, झरिया वाले, निर्मल कुमार सेठी, ये सीतापुर वाले, आसाम वाले आदि जो बड़े बड़े सेठ उनके भक्त थे, पूर्णचंद्र गंगावाला आदि, ये सबको मैं जानता हूं। उनके आग्रह अनुरोध को भी स्वीकार नहीं करते थे कि ये करो, वो बनाओ, ये बनाओ, एकदम नहीं। इसलिए ऐसे महान आचार्यों का गुणगान, गुणस्मरण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धये, ना कि केवल संकीर्ण पंथ मत या जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है, इस दृष्टि से। इसलिए मैं आचार्य
धर्म सागर गुरुदेव को तो प्रायोगिक रूप में देखा भी हूं, सुना भी हूं, और आचार्य अभिनंदन धर्म सागर अभिनंदन ग्रंथ भी इतना बड़ा छपा है, उसको मैं भी पढ़ा हूं। वो ज्यादा करके राजस्थान में ही रहे, कुछ समय एमपी में रहे, ज्यादा करके इस एरिया में रहे, दिल्ली में भी गए, यूपी में भी गए, ज्यादा राजस्थान में रहे। जैसे श्रवण बेला में 1981 में प्राय 225 साधु साध्वी दिग्गज सब आचार्य थे, उस समय भी वो नहीं थे वहां। हम 11 महीना वहां रहे हैं। वो कम ही स्थान में उनका बिहार हुआ, उत्तर भारत में, उत्तर राजस्थान में। दिल्ली में भी गए हैं, जो सब पंथों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी है। ये फोटो भी है, देख लो। जो जिनेंद्र वर्णी ने जिस ग्रंथ का संपादन किया है, उस संपादन में आचार्य श्री है, देखो ये देखा, आचार्य धर्मसागर है और एलाचार्य विद्यानंदी है और जिनेंद्र वर्णी है और आचार्य अभिनंदन सागर जी आदि है और सितंबर जो बड़े बड़े आचार्य है, सुशील कुमार है से लेकर के महाप्राज्ञ और तुलसी आदि ये है यहाँ पर। तो ऐसे आचार्य श्री भले बाह्य आडंबर, ख्याति, पूजा, वाग्जाल रूप में प्रवचन करना, ये सब नहीं करते थे, नहीं भी आता था। परंतु आप लोग को वेबिनार में हजारों बार बोला, ऐसे साधु ही महान होते हैं। इस वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया हूं। भले उनके नाम पर कोई मठ, मंदिर, धर्मशाला, गिरी आदि नहीं हो, भले उनके मना करने पर भी अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित कर लिए, उनका नवकोटि से किसी प्रकार समर्थन नहीं था, परंतु केवल कागजी अभिनंदन से, ईंट पत्थर के स्मरण से नहीं होता है। ये तो रत्नत्रय पवित्रता, जो रत्नत्रय से पवित्र होते हैं वे ही पवित्र होते हैं, वे ही महान होते हैं। इसलिए ऐसे स्वर्गीय आचार्य धर्मसागर गुरुदेव को मेरा नवकोटि से प्रणाम। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, बंबंद्य मानस्तु ममास्तु देवी। हम देव शास्त्र गुरु की जो पूजा करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उन्हीं के जो महान, किसी लिखा बहुत अच्छा लगा गुणानुवाद। हाँ, गुणानुवाद तो अच्छा लगना ही चाहिए। यदि देव शास्त्र गुरु के गुणानुवाद अच्छा नहीं लगता तो सम्य दृष्टि ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। पूरा पंचकल्याण विधान, पूजा, आरती केवल देव शास्त्र गुरु की क्या है, स्तुति है, उनका गुणानुवाद है। तो इसलिए मैं संक्षेप में, क्योंकि इनका कार्यक्रम तो शायद 17 तारीख को है, अन्य समय में समय एडजस्ट नहीं होता है, और कुछ अभी कुछ स्वास्थ्य भी नरम चल रहा है सबका, इसलिए इसके अंतर्गत ही मैं संक्षेप में आचार्य धर्मसागर गुरुदेव के पावन जो आदर्श जीवन, उसको मैं अति संक्षेप में बता करके मूल विषय में पुनः आता हूं। अभी
प्रातिहार्यों का संक्षेप में वर्णन चल रहा है। इसके बाद तीन छत्र शशिमंडल सकाशम मुक्ताजाल पयासम संयुक्तम छत्रत्रय विरायदि सब्बानम तिक्तकत्तानम एकात पत्रमैश्वर्यम भूवि मुक्तवतो अर्हतः आतपत्रत्रयैश्वर्यं मावभू भुवनत्रयम्। शशि मंडल संकाशम चंद्र मंडल सदृश मुक्ताजाल पयास संयुक्त मुक्ताजालों से संयुक्त ऐसे तीन छत्र भगवान के मस्तक ऊपर शोभायमान होता है। ये सामान्य वर्णन। विशेष वर्णन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में कहा है, एक आतपत्र मैश्वर्यम भूवि मुक्त बतो अर्हतः आतपत्र त्रयैश्वर्यम माभवो भुवनत्रये। जब वो राजा महाराज चक्रवर्ती रहते हैं, जो सांसारिक वैभव के प्रदर्शन के लिए एक छत्र जो था, वो एक छत्र उन्हें त्याग कर लिया। एक छत्र त्याग करने का कारण उनको उसके फलस्वरूप तीन छत्र तीन लोक के स्वामी बने। कितना सुंदर कर्म सिद्धांत को रूप का अलंकार से और प्रातिहार्य को लेकर के बता रहे हैं। ऐसे ही बहुत वर्णन है। जो उनने सांसारिक वैभव त्याग किया, वो सांसारिक वैभव उनके पीछे और भागता हुआ आया समवर्षण तक। अभी जो सांसारिक वैभव है उसका वर्णन चल रहा है। सांसारिक जो वैभव है, अब लोग अनेक बार बता दिया हूं, इतना वैभव इंद्र में भी नहीं होता है, चक्रवर्ती में भी नहीं। उसके बाद चमार, ये भी पहले संक्षेप में बताया हूं। 64 चामरेहिम मुणाल कुंदेरु शंख धवलेहिम सुरकर पलब्बीदेहिम विज्जिदन्तः जयन्तु जिनम। सबसे अधिक चमर तीर्थंकर के होते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती आदि। तो सबसे ज्यादा 64 चमार। चतुष्षष्टि चमरे जिनहम विजितो अभात तद्गतांग रंगेर हिमवानी वह। 64 चमर देवलोक ढोरते हैं। इससे तीर्थंकर को लेस मात्र लाभ नहीं। ये सब प्रातिहार्य से उनको कोई लेस मात्र लाभ नहीं, क्योंकि पहले आप लोग को बता दिया हूं, वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से युक्त होते हैं, घाती कर्म से रहित होते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति से सातावेदनीय कर्म भी उनको प्रभावित नहीं करता है, और सातावेदनीय कर्म का फल भी वो भोग नहीं करते हैं। इसका विस्तार से वर्णन प्रवचन सार में है।
यहाँ नहीं है। तो ये 64 चामर भी ये उनका जो बाह्य वैभव है उसका वर्णन किया गया है। और आप लोग कई बार बताया था, जिनेश्वराणाम मिति समराणि प्रकीर्तितानिह सनातनानाम अर्धाध मानानि भवति तानि चक्रेश्वरात यावत असो सुराजा। तीर्थंकर के 64 चमर होते हैं और चक्रवर्ती से लेकर राजा तक आधे 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 हो जाते हैं। अर्थात चक्रवर्ती के 32, तीर्थंकर के 64। ये तीर्थंकर जो बाह्य वैभव भी कितना ज्यादा है ये सबसे आप लोग को ज्ञात होगा। वस्तु तो ये तो कोई वैभव नहीं है, आंतरिक जो आध्यात्मिक वैभव है वही यथार्थ वैभव है। ये तो पुण्य का केवल बाह्य किंचित उपलक्षण रूप में फल है, ये कोई वैभव नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो कथनचित ऐसे तीर्थंकर आदि वितरागी साधु संत गणधर तीर्थंकर होता नहीं, परंतु यदि कोई वैभव के लिए धर्म करता है या वैभव में आसक्त होता है वो तो धर्मच्युत हो जाता है। तो 64 चमर तीर्थंकर के, चक्र के 32 से, अर्ध चक्र के 16, मंडलेश्वरी के 8, अर्ध मंडलेश्वरी के 4, महाराज के 2 और राजा के 1 चामर होते। इससे कम कम होता जाता है, क्योंकि तीर्थंकर के जितना पुण्य है चक्रवर्ती का भी नहीं। फिर दुंदुभि प्रातिहार्य, विषय कषाय सत्ता खद मोह पविस जिनपहु नर शरणम कही दुम्बा भगवानम गहीर सूर दुंदुभि सरई। ये देव दुंदुभि ये मांगलिक वाद्य, धबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथम अहम जजे। ये मांगलिक वाद्य रूप में अब लोग को ये विस्तार से पहले बता दिया गया है कल्याण के विभिन्न कल्याण के प्रकरण में, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बताता हूं। तो ये देव दुंदुभि के माध्यम से देव आनंद उत्सव मनाते हैं। धीर मध्वानी देवानम जंजुभे दुंदुभि स्वधि। तो चलने में अरे कर्म शत्रु जय जैनम घोषयन्निव विष्टपे। ये देवदुंदि के माध्यम से ये देवलोक को घोषित करते हैं कर्म रूपी शत्रु को जिनेन्द्र भगवान ने परास्त कर लिया। इसलिए कर्म शत्रु जयम जैनम घोषयन्निव विष्टपे। ये 3 लोक के विजयी तीर्थंकर बने, इसकी घोषणा के लिए देव दुंदुभि बजाते हैं। उसके बाद प्रभा मंडल प्रातिहार्य। ये प्रभा मंडल प्रातिहार्य के बारे में बीच बीच में बहुत बार बता दिया हूं। इसलिए
इसका भी ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। आभा मंडल, प्रभा मंडल, ओरा आदि के बारे में मध्य मध्य बहुत बता दिया हूं। भवसग दंसन हेतु दर्शन मित्रेण शैलोयस्य भामंडल जीर्णाणम रविकोड़ी समुज्जले जयजी। ये त्रिलो पंडित गाथा नंबर 935। ये भामंडल बहुत विचित्र है। ये अभी इस संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत हो रहा है भामंडल के बारे में, पहले से भी बहुत ज्यादा है। ये भामंडल जो जिनका है करोड़ सूर्य सदृश उज्जवल है, और जो भामंडल का दर्शन करते हैं उनको अपना अपने 7 भव दिखाई देते हैं। 7 भव, भूत भविष्य के 3 और वर्तमान के 1, ऐसे 7 भव दिखाई देते हैं ये प्रभा मंडल में, आभा मंडल में। यहां तक तो अभी विज्ञान पूरा पहुंचा नहीं है, परंतु सामान्य लोगों से तो बहुत ज्यादा जानते हैं। सामान्य धार्मिक लोगों से भी वैज्ञानिक लोग को ज्यादा जानते हैं। जो मंदिर में मूर्ति के पीछे जो है धातु का आभा मंडल या प्रभा मंडल, वो इसका प्रतीक है। जैसे तीर्थंकर की मूर्ति तीर्थंकर का प्रतीक है, इसी प्रकार मंदिर में जो है उसका प्रतीक है। तो 7 भव वो दिखाई देता है। हरिवंश पुराण में कहा अभिभूया बभो धाम्नः मंडलम चंड रोषि प्रभा मंडल मिशरस्य प्रध्वस्तर हानि सांतरम। इस प्रभा मंडल के कारण दिन रात का भेद नहीं होता है, माने उसका इतना प्रकाश तेज, और इस प्रभा मंडल से सूर्य मंडल भी अभिभूत हो जाता है, और सूर असुर मनुष्य से भरी हुई वह समर्षण की समस्त भूमि जिनेन्द्र भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फैल हुई प्रभा अर्थात भामंडल से बहुत ही सुशोभित तो हो रही थी। सो ठीक है, क्योंकि भगवान के ऐसे तेज में आश्चर्य क्या है। ये मैं लगभग प्रभा मंडल आभा मंडल बाल्यकाल से देखता हूं। कई साधु, कई आचार्यों को, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं दिखाया भी हूँ। ये प्रभात जी मेरे साथ जब घूमने के लिए जाते थे उनको भी देखा है, बीना भी देखी है, परंतु इन लोग को दिखाई नहीं देता है ज्यादा, परंतु इन लोगों को बताया हूँ। बीना तुमको याद है, परंतु ये सबको दिखाई नहीं देता है। अलग अलग दिखाई देगा, किसको काला दिखाई देगा, किसको खंडित, अलग अलग, और वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आगे, सुभिक्ष दुर्भिक्ष, रोगी, अकाल मरण आदि उससे ज्ञात होता है। इसका वर्णन संहिता शास्त्र में है, भद्रबाहु संहिता में, हिंदू धर्म के कई संहिता शास्त्र में, मेरे भी कई ग्रंथ में मैं इसको देखा हूं।
परंतु लगभग ये किसको दिखाई नहीं देता है। अधिकांश साधु संत आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को ये नहीं दिखाई देता है। उसके लिए मन बहुत शांत पवित्र होना पड़ेगा, तब वो दिखाई देता है। परंतु नहीं दिखाई देने का मतलब नहीं कि ये होता नहीं, निश्चित होता है, क्योंकि उसके लिए मैं स्वयं साक्षी हूं, लाखों बार में देख लिया हूं। और उसका भविष्य फल भी मेरे लिए, संघ के लिए, देश के लिए क्या होता है, ये भी सत्य निकलता है। ये भी बीच बीच में कभी बताया हूं, और वैज्ञानिक संगोष्ठी में अलग एक स्पेशल सत्र ही में हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य और साधु संत के लिए रखता था, कोई गृहस्थ वगैरह के लिए नहीं। तो मैंने अनुभव किया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को भी कोई ज्ञान नहीं है, सपना हो, सकून हो, ये सब का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कई वर्ष रखा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अभी कुछ वर्ष से उसको मैं छोड़ दिया। परंतु मैं स्वयं उसका अनुसंधान कर रहा हूं, लिख रहा हूं, और सत्य सिद्ध हो रहा है। सत्य एकदम सत्य होता है। क्या इसका फिजिक्स केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, ना वैज्ञानिकों को पूरा मालूम हो, ना मुझे मालूम है, परंतु ये सत्य घटना है, एकदम सत्य होता है। तो ये जो भावमंडल है, अभी वैज्ञानिक लोग इसका बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। जिनका प्रभामंडल, भावमंडल आप लोग को पहले बताया हूं, जिनका शक्तिशाली स्वच्छ होता है, वो पवित्र भाव वाला होगा, सरल होगा, निष्कपट होगा। जो कूट कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी आदि दूषित भाव से युक्त है, वो नहीं होता है। मैं प्राय के रूप में बहुत बहुत वर्षों से जानता हूं। तो ये प्रभामंडल ये एक अलौकिक है, सामान्य लोक में ये संभव नहीं है। ये आभामंडल है, प्रभामंडल। और आचार्य से कहा है, करुणार्क रुचिनो तिरोदधति सूरकोटि महंती तु निर्धूनति जगदेक महोद यमा सुजाति प्रथते स्म तदा जिनदेह रुचि। उस समय वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर की प्रभा मध्याह्न के सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई प्रतीत हो रही थी, और करोड़ देवों के तेज को दूर हटाती हुई प्रतीत हो रही थी, और लोक में भगवान का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारों ओर फैल रही थी। माने देव में भी इतनी प्रभा नहीं, इतनी ज्योति नहीं, क्योंकि देव से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है तीर्थंकर। इसलिए अभी इस संबंधी वैज्ञानिक लोग को बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कौन चोर है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन अपराधी है, कौन निरपराधी है। ये सब से भी ज्ञात हो जाता है। अमृत के समुद्र के समान निर्मल और जगत को अनेक मंगल करने वाले दर्पण के समान भगवान के शरीर की उस प्रभामंडल में सूर, असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने साथ साथ भगवत देखते थे। ये एक अत्यंत रहस्यपूर्ण विषय है कि मनुष्य और देव प्रसन्न होकर के उस प्रभामंडल में स्वभव को देखते थे।
ऐसे अतिशय युक्त प्रभा मंडल है। धीरे, क्योंकि बीच बीच में बहुत बार बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। उसके बाद भक्ति युक्त गण के द्वारा विस्तृत प्रातिहार्य ये देखा। जो पहले भी वर्णन आ गया है, गंधकूट में जो 12 सभा में मनुष्य पशु पक्षी देव आदि होते हैं, ये भी प्रातिहार्य है। निभर भक्ति प्रसक्ता अंजलि हत्था प्रफुल्ल मुह कमला तिष्ठन्ति गणा सब्बे एककम बेढ़िवूनम दिनम। गाढ़ भक्ति से आसक्त, हाथ जोड़े हुए, विकसित मुख कमल से संयुक्त संपूर्ण 12 गण तीर्थंकर को घेर करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और वहां पर समौषण के मध्य में गंधकुट में तिल्लोपन्नति में लिखा हुआ है। तिल्लोपन्नति गाथा नंबर 943, 944, 945, 946, 947, 948, 6 गाथा में एकदम गंधकूट के अंदर भगवान के दोनों पार्श्व में अलग अलग तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी रहते हैं। क्या क्या नाम, सामान्य में नाम बता देता हूं, क्योंकि ये अतिशय में आता है, शास्त्र में प्रकरण प्राप्त आया है, इसलिए बता देता हूं। गोवर्धन, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षेश्वर, तुम्बुख, मातंग, विजय, अजीत, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, कुमार, षण्मुख, पाताल, किन्नर, किम पुरुष, गरुड़, गंधर्व, कुबेर, वरुण, भुकुटी, गोमेध, पार्श, मातंग, गुह्यक, भक्ति से संयुक्त 24 यक्ष वृषभादिक तीर्थंकर के पास स्थित होते हैं। पास माने गंधकूट के मध्य में 12 सभा में, 12 सभा में अलग, यहाँ तो आचार्य ने लिखा है पास चक्षन्ति भक्ति संयुक्ता। भले इंद्र हो चक्रवर्ती, वो 12 सभा में होते हैं, परंतु तिल्लोपनिषद में बताया गया तीर्थयरणा पाशे, तीर्थंकर के पास में चक्षन्ति भक्ति संयुक्ता, वो भक्ति से संयुक्त होकर के रहते हैं। अर्थात एक तो गंधकूट में मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं सकता है, और 12 सभा भी नहीं जा सकते हैं, और ये एकदम तीर्थंकर के पास रहते हैं। और ऐसे ही यक्षिणियां भी होती है। क्या क्या नाम? चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्र श्रृंखला, वज्रांकुशा, अप्रति चक्रेश्वरी,
पुरुष दत्त, मनोवेग, काली, ज्वालामालिनी, महाकाली, गौरी, गांधारी, बेरोटी, अनंतमती, मातर्षि, महामातर्षि, जया, विजया, अपराजिता, बहुरूपिणी, पुष्पांडिनी, पद्मा, सिद्धायिनी, ये यक्षिणियां भी क्रमशः वृषभादि 24 तीर्थंकर के समीप ही रहा करती है। बहुरूपिणी कुंड कुभंडी पौमा सिद्धायिनियो ति, ये मूल गाथा में भी ये वर्णन है। फिर उसके बाद प्रत्येक तीर्थंकर जो गणों की संख्या क्या है, जिस भी ऋषभ देव से लेकर के सबके साथ 8वें तीर्थंकर पर्यंत, ये सामान्य विषय इसलिए कोई ज्यादा बताता नहीं हूं। 8वें तीर्थंकर पर्यंत क्रमशः 84, 90, 105, 103, 116, 111, 95 और 93 गणधर देव थे। ये गणधर देव होते हैं। तीर्थंकर के तो गणधर होते ही है, परंतु सामान्य केवली जिनके दिव्य ध्वनि खींचती है उनके भी गणधर अवश्य होते हैं। और अनंतनाथ तीर्थंकर पर्यंत क्रमशः 88, 87, 77, 66, 55 और 50 गणधर थे। धर्मनाथ इसलिए वीर पर्यंत क्रमशः 47, 36, 35, 30, 28, 18, 17, 11, 10 और 11 गणधर थे। और पहले तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर जो पहले प्रथम प्रमुख गणधर होते हैं उनका नाम ऋषभसेन आदिनाथ से लेकर के केसरी, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्रचमर, वज्र, चमर, बलदत्त, बलिदत्तक, वैदर्भ, नाग, अनगार, कुंथु, धर्म, मंदिर, जय, अरिष्ट सेन, अरिष्ट सेन, चक्रायुध, स्वयंभू, कुंभ, कुंथ भी है, विशाख, मल्ली, सोमक, बरदत्त, स्वयंभू और इंद्रभूति। यह एक क्रमशः ऋषभादि तीर्थंकर के प्रथम गणधर के नाम, ये प्रथम गणधर होते हैं। और फिर अन्य गणधर, गणधर के बारे में भी पहले बहुत बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता करके संक्षेप में बता देता हूं। बिना गणधर दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। और मुख्य प्रश्नकर्ता गणधर होते हैं। ये मध्य मध्यम बता दिया, सामान्यतः आप लोग को सब अधिकांश समझते हैं। कोई सैनिक, कोई राजा, कोई महाराजा ज्यादा प्रश्न करते हैं, वे भी करते हैं, परंतु जो 60,000 प्रश्न है, प्रमुख प्रश्न करता है गणधर ही है। क्योंकि 4 ज्ञान बिना इतने प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं
बाल्यकाल से अभी तक आप लोग उस लेकर मैं लाख बार प्रश्न कल्याण का प्रश्न कर जिज्ञासा करो, जिज्ञासा भी स्वाध्याय है, परंतु प्रश्न नहीं कर पाते। प्रश्न करने के लिए भी योग्यता चाहिए, विभिन्न योग्यता, क्षोभ सम की योग्यता, नम्रता की योग्यता, अहंकार दूर करना अनिवार्य है। ये सब विषय बहुत बता दिया हूं। उसके साथ साथ दिव्य ध्वनि से जो विषय निर्गत होता है उसको अन्य समझ नहीं सकते हैं। गणधर भी अनंतवा एक भाग समझते हैं और लिपिबद्ध और बहुत कम करते हैं। इसलिए महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी जो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, उसका मूल कारण ये है, कोई पक्षपात राग द्वेष नहीं। सामान्य जो पुराण में आता है, सैनिक ने पूछा, कोई राजा ने, कोई राजकुमार ने, आदि आदि, वो भी प्रश्न करते हैं, परंतु 60,000 प्रश्न कोई कम है क्या? मेरा तो अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, मुझे छोड़ करके अभी तक मेरे वैज्ञानिक आचार्य सिलसिले आप लोग को कोई 60,000 प्रश्न अभी तक नहीं किया, कोई भी नहीं। हाँ, गप, निंदा, चुगली, पर प्रपंच, ये तो संभव है, परंतु जो सत्य जिज्ञासु होकर के प्रश्न करना, मुझे तो बाल्यकाल से पूर्णतः याद है, आंशिक नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, कोई इतना प्रश्न नहीं कर पाते। ये मनोविज्ञान के अनुसार भी we cannot examine by his answer but examined by his question। कोई कितनी सूक्ष्मता से, निष्पक्षता से, जिज्ञासा से प्रश्न करता है, इससे ज्ञात होता है वह कितने योग्य है। और वो फिलॉसफी एंड साइंस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। फिलॉसफी और विज्ञान, धर्म क्वेश्चन से प्रारंभ होता है। इसलिए गणधर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भले दिगंबर परंपरा में कम है, दिगंबर परंपरा में कम, परंतु श्वेतांबर परंपरा में बहुत ज्यादा। इसलिए उनके यहाँ, हमारे यहाँ केवल गौतम गणधर का ही वर्णन है ज्यादा, अन्य जम्बू कुमार, सुधर्म, सामा आदि का वर्णन कम मिलता है। बीच बीच में हल्का से कथा कहानी के माध्यम से संदर्भ से बोलता है, परंतु श्वेतांबर के तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न ग्रंथ मेरे पास यह ही है। गणधरवाद भी है, प्रश्न व्याकरण अंग भी है, आदि आदि बहुत ग्रंथ है। श्वेतांबर के यहाँ गणधर की प्रसिद्धि बहुत है, उनके यहाँ मूर्ति भी है बहुत जगह में। दिगंबर में प्राकृत नहीं है, कहा एकदम नहीं है। तो परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथ में गणधरों का अभी अभी जैसे मैं वर्णन किया हूं बहुत है, परंतु श्वेतांबर में जैसे बड़े बड़े ग्रंथ है ऐसे नहीं, अभी भी नहीं है। मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं। यदि आप लोग कोई पढ़े हो, आपके पास है, मुझे भेजो।
मेरे पास तो एक भी नहीं है, जितने सितंबर ग्रंथों का है। मेरे सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर जब भी प्रश्न करते आप लोग को सुने होंगे कि ये प्रश्न उत्तर तो ज्यादा सितंबर में है, दिगंबर में कम है। हमारे यहाँ धबला जय धबला में है, उन्हीं के तो हर ग्रंथ पाया करके पहले प्रश्न फिर उत्तर। तो गणधर का महत्व भी जितना होना चाहिए उतना कम है दिगंबर में। वो और भी बीच बीच में आप लोग को बहुत बताया हूं। और सब गणधर रिद्धि संपन्न ही होते हैं, और सब गणधर तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। गणधर निश्चित रूप में उस भव में मोक्ष जाएंगे ही। ये सामान्य ग्रंथ में कम मिलता है, ये सब हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ से मुझे ज्ञात हुआ। गणधर तद्भव मोक्षगामी होते हैं और समस्त रिद्धि संपन्न होते हैं, और वही 60,000 प्रश्न करते हैं। और अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथम सम्मम प्रणमामि भट्टजुक्त। ये आप लोगों को एक गाथा भी मालूम है। गणधर द्वारा जो रचित ग्रंथ है अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथम सम्मम, गणधर द्वारा सम्यक रूप में संपादन होता है। जैसे हिंदू धर्म में वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने वेद का संकलन किया, विभाग किया, इसलिए व्यास देव। व्यास माने विभाग करना, डिवीजन करना, संपादन करना, ये है व्यास। इसलिए व्यास पीठ भी बोलते हैं। अभी तो केवल जो लकड़ी का ऐसा है उसको व्यास पीठ बोल देते हैं, वो नहीं है। व्यास पीठ जो ऐसे हैं, ऐसे जो लकड़ी का रहता है वो सब आप लोगों के पास है, मेरे पास भी यहाँ है। ऐसे जो लकड़ी का उसको व्यासपीठ कर लेते हैं। उपचार से तो ठीक है, परंतु यथार्थ व्यासपीठ नहीं है। ये गणधर का ये महत्व है। समूहभूषण में अनेक सामान्य कैवल्य होते हैं, परंतु सामान्य कैवल्य की दिव्य ध्वनि भी खिलती है जब तीर्थंकर की नहीं। तथापि तीर्थंकर के बाद ज्यादा महत्व गणधर का है। वो गण को धारण करते हैं और ग्रंथ संपादन करते हैं। ऐसे सामान्य रूप में वर्णन हुआ। उसके बाद जो समूहभूषण है उसके जो कई विभाग है वो तो सब वर्णन नहीं करूंगा। मेरी किताब में त्रिलोकपन्नति से बहुत विस्तार से मैं दिया हूं। आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग को अवश्य पढ़ लो। केवल मैं कुछ उसके जो 31 विभाग है वो बता देता हूं, कुछ मुख्य विषय बताऊंगा, अन्य सब छोड़ दूंगा। सामान्य भूमिका प्रमाण, सोपान का प्रमाण, विन्यास, विधि, धूलिशाला, चैत्य प्रसाद, भूमिया, नृत्यशाला, मान स्तंभ, वेदी, खातिका, फिर वेदी, अता भूमि, साल, उपवन भूमि, नृत्यशाला, फिर वेदी, फिर भजक, क्षोणी, फिर साल, फिर कल्पभूमि, फिर नृत्यशाला, फिर वेदी, फिर भवनमही, पुनः स्तूप, पुनः साल, श्रीमंडप, श्रीमंडप आगे जाकर के मध्य में 12 सभाओं की रचना, ये एकदम गंधकुट में अंदर, ये प्रमुख है। वेदी, पीठ,
द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ और गंधकुट का प्रमाण। ये समोषण का अति विस्तार से वर्णन है। मैं उनमें से थोड़ा मध्य मध्य में कुछ बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। एक गाथा बता करके इसको पूरा करता हूं। समोषण क्या? सभेत्यावसरो बसरावेख्या तिष्ठन्त्यस्मिन् सुरासुराः इति तद्धेनिरूपतिः तत् शरणं समवादितम्। ये महापुराण से है समवर्ण। इसमें समस्त सूर और असुर आकर दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं। व्युत्पत्ति परक सम व शरण, सम्यक रूप में जो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा करते जहां, इसलिए गणधरादि देवों ने इसको समवोषण ऐसा सार्थक नाम कहा। अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, दिव्य ध्वनि रूपी जो अवसर है, क्योंकि दिव्य ध्वनि हर समय नहीं खिलती है। मुख्यतः 3 संध्या में और विशेष गणधर चक्रवर्ती की जिज्ञासा से एक बार, अन्य समय में दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। अन्य समय में गणधर देव को कोई प्रश्न करने पर गणधर देव उसका उत्तर देते हैं और तब तक उस समोषण में सब आकर के दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा है। इसलिए देखा समवसरण, सम्यक रूप में अवसर के लिए प्रतीक्षारत। जैसे रेलवे स्टेशन आदि में वेट रूम रहता है, प्रतीक्षालय रहता है, ऐसे यहाँ समवोषण में वहां रहते हैं। और कल कुछ संक्षेप में समवोषण के जो बाह्य वैभव आदि का वर्णन करूंगा। जय महावीर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरु। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु गुरुदेव। उदयपुर से विज्ञानविद राजेश जी का अभी कॉल आया था गुरुदेव। उन्होंने साहित्य भेजे हैं आप पे गुरुदेव, तो वो कह रहे कि 12 तारीख को लगभग वहाँ कॉलोनी में आ चुके हैं ऐसे। तो गुरुदेव ऐसे कोई साहित्य आपके पास पहुंचे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले आई, ये देखो। हाँ, और उसके साथ उनका पत्र भी था। हाँ, पत्र भी पढ़ लिया हूँ। तो गुरुदेव भी आशीर्वाद बोल देना। वो इसके कमेंट से चाह रहे थे गुरुदेव आपका। आशीर्वाद बोल देना, आशीर्वाद बोल देना। और वेबिनार में भी जोड़ेंगे बोल देना। और अभी विभिन्न कार्यक्रम में व्यस्तता, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उनको आशीर्वाद बोल देना, धन्यवाद बोल देना। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मेरा धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं बोल। जी जी भगवान, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, किसी की भी जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस पे क्लिक करें। नहीं है गुरुदेव, नहीं है किसी की जिज्ञासा? हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणि चिंतितवस्तुदानि वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रद्युल्के सरस्वती विश्व सर्व पाप महानहन दहद पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओ नमो खिल सैपत्तानम ओ नमो जलो सैपत्तानम ओ नमो शुभ सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु जयकारा गुरुदेव जय ओम अच्छा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव।